what's going on YouTube and welcome back to this another weekly forecast. जैसे कि प्रीवियस वीक हमने ज़्यादा ट्रेड्स ली नहीं थी क्योंकि बैंक हॉलीडे था प्लस क्रिसमस था, राइट? तो पूरी पूरा जो प्रीवियस जो वीक गया है वो बहुत ही ज़्यादा रेंजिंग मार्केट गया है एंड हमने जो मेरे जो पूरे प्राइवेट कम्युनिटी के जो ट्रेडर्स हैं, हम लोगों ने सिर्फ गोल्ड और बीटीसी ट्रेड करा है, वो भी सिर्फ एक ही दिन ट्रेड करा है। तो ज़्यादा ट्रेड्स मिली नहीं प्रीवियस वीक, दैट्स वाई मैंने कुछ एनालिसिस डाला नहीं था क्योंकि न्यूज़ नहीं थी इस वजह से। सो थर्सडे को ही एक न्यूज़ थी, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स थी आई गेस। सो प्राइस ज़्यादा कुछ मूवमेंट तो दिया नहीं, राइट? सो लेट्स सी नेक्स्ट वीक कैसा जाने वाला है प्राइस, ठीक है? मार्केट कैसे जाने वाली है। सो यहाँ पे आपके सामने न्यूज़ होगी और आपके सामने एक वीकली प्रोफाइल आपको दिख रही होगी, राइट? सो एज यू कैन सी, यहाँ पे मंडे ट्यूसडे कोई न्यूज़ नहीं है, ठीक है? तो मंडे ट्यूसडे गोइंग टू बी कंसोलिडेशन, राइट? जैसे कि मैंने इधर बना रखा है कि मंडे एंड ट्यूसडे विल बी कंसोलिडेशन, ठीक है? मंडे वीक का ओपन होगा, राइट? सो ट्रू वीक ओपन जो होता है वो आपका ट्यूसडे से होता है, राइट? नेक्स्ट डे से, नॉट ऑन मंडे, ट्यूसडे से होता है। सो आपको ट्यूसडे की ओपनिंग देखनी है कि ट्यूसडे को प्राइस कैसे जा रहा है एंड उसके हिसाब से आपको अपना बायर डिटरमाइन करना पड़ेगा, ठीक है? सो यहाँ पर देख लेते हैं, ट्यूसडे को भी कोई न्यूज़ नहीं है, वेडनेसडे को बैंक हॉलीडे है। सो प्राइस स्टिल गोना कंसोलिडेट, राइट? इसी रेंज के अंदर 3 दिन प्राइस कंसोलिडेट करेगा। मंडे ट्यूसडे फिर भी एक थोड़ी मूव मिल जाए आपको, बट वेडनेसडे को कोई मूव नहीं मिलेगी क्योंकि पूरे दिन यूएसडी का बैंक हॉलीडे है, राइट? सो यहाँ पर थर्सडे को ये क्योंकि एक बुलिश वीकली प्रोफाइल है, सो थर्सडे को प्राइस लो बनाएगा, अपना लो ऑफ द वीक, राइट? एंड फ्राइडे को अपना प्राइस जो है उसको कंटिन्यू करेगा, ठीक है? फ्राइडे को थर्सडे को बेसिकली प्राइस क्या करेगा, सेल साइड की जो लिक्विडिटी होती है ये वाली, प्राइस पहले इस लिक्विडिटी को लेगा, ओके? एंड देन प्राइस विल टारगेट दिस वेंसडे की, वेंसडे का जो हाई होगा उसको प्राइस जो है वो टारगेट करेगा। ऑलराइट, सो ये था फिलहाल लाइक इस पूरे वीक का मेरा रोड मैप, राइट? सो नाउ लेट्स सी कि चार्ट पे प्राइस कैसा है एंड हमें कैसे ट्रेड करना है नेक्स्ट वीक, राइट? क्योंकि यहाँ पे प्लान तो बना लिया हमने, रोड मैप देख लिया हमारा, एंड प्लस ये भी देख लिया कौन सी वीकली प्रोफाइल लगेगी यहाँ पे, राइट? सो लेट्स सी चार्ट पे कि हमें कौन कौन से दिन कैसे कैसे परफॉर्म करना रहेगा एंड कोई वीकली या डेली फेयर वैली गैप है या नहीं, तो वो भी चेक कर लेते हैं। ऑलराइट गाइस, सो मैं हूं अभी DXY के वीकली चार्ट पे। सो एज यू कैन सी, प्राइस ने यहाँ पर एक बुलिश फेयर वैली गैप बना रखा है, प्लस अगर आप थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो प्रीवियस वीक भी हमारा बुलिश ही एंड हुआ है, ठीक है? बुलिश क्लोज हुआ है, प्लस अगर आप प्रीवियस टू प्रीवियस वीक जाओ यहाँ पे, सो ये जो कैंडल है ये बुलिश थी एंड प्रीवियस वीक की कैंडल इसके अबव क्लोज हुई है, राइट? इसके अबव क्लोज हुई है। सो हमारी जो एक पर्सपेक्टिव जो बनाते हैं हम मार्केट के लिए, वो क्या रहेगा कि प्राइस पहले क्या करेगा, वीक का लो लगाएगा, राइट? जैसे कि हमने ऊपर देख ही लिया कि थर्सडे को वीक का लो लगेगा। सो थर्सडे को प्राइस वीक का लो लगा सकता है एंड उसके बाद में प्राइस ऊपर जा सकता है इस हाई को टारगेट करने के लिए, जो कि हमारा एक ERL है, ठीक है? सो ये पूरा DXY का एक छोटा सा एनालिसिस है क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने को है नहीं, और ये बहुत ही सिंपल ERL टू ERL सेटअप है, ठीक है? सो अभी प्राइस इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, एंड प्राइस यहाँ से एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी पे जाएगा जो कि हमारी ERL है, राइट? सो बहुत इजी सेटअप है, इतना कोई ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस का तो मुझे लग नहीं रहा है, राइट? हाँ, बस यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि प्राइस ने इस हाई को स्वीप कर रखा है, राइट? सो अगर प्राइस ने ये हाई स्वीप कर रखा है, प्लस आपके जो पूरे जो आपके हाइस थे यहाँ के, राइट? जहाँ तक कि हमने पहले, बहुत पहले हमने टारगेट्स वगैरह सेट कर रखे थे हमारे, जब प्राइस हमारा यहाँ पर था, राइट? तभी मैंने बोला था कि प्राइस अब बुलिश मूव कर सकता है या फिर कंटिन्यूस जा सकता है। तो अगर प्राइस इसको, इसका जो हाई है इसको स्वीप करता है एंड क्लोज हो जाता है, राइट? तो फिर हमें एक बेरिश मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम यहाँ तक, इस लो तक बेरिश मूव आ सकती है, राइट? एंड उसके बाद में प्राइस यहाँ तक जाएगा या फिर इस फेयर वैल्यू गैप को बैलेंस कर सकता है, ठीक है? इम्बैलेंस को रीबैलेंस कर सकता है। बाकी ये तो बहुत दूर का पर्सपेक्टिव हो गया क्योंकि यहाँ तक आने में टाइम लगेगा क्योंकि वीकली का टाइम फ्रेम है, ठीक है?
बट अभी के लिए जो नेक्स्ट वीक हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि प्राइस अपना ओपन यहाँ होगा, ओपन, लो, हाई एंड क्लोज, ठीक है। तो हमारे यहीं तक के टारगेट्स रहेंगे बाकी चार्ट्स में भी, कि हमारे IRL टू ERL ही प्राइस चले तो ज़्यादा बेटर है, राइट। सो लेट्स सी अपना अपना जो यूरो USD है, वो कैसा परफॉर्म कर रहा है फिलहाल, क्योंकि देखो DX और यूरो USD दोनों सेम है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चलता है तो वो नेगेटिव चलता है, नेगेटिव कोरिलेशन है दोनों के अंदर। तो आई एम श्योर के यूरो USD में भी आपको एक फेयर वैल्यू गैप मिल जाएगा वीकली के टाइम पे, ठीक है। सो लेट्स सी, यूरो USD के चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि उधर क्या प्राइस दिखा रहा है, मूव्स। गाइस एज यू कैन सी, मैं हूँ यूरो USD के वीकली चार्ट पे, राइट। सो यहाँ पर देखो हमें एक फेयर वैल्यू गैप मिल गया है, राइट। एंड ये एक IRL टू ERL सेटअप होगा ये भी, कॉज अगर DXY बुलिश जाएगा तो ये डेफिनेटली बेरिश जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ पर नोटिस करोगे तो ये कैंडल जो है प्रीवियस कैंडल के लो के बिलो क्लोज हुई है, राइट। सो जो नेक्स्ट वीक हो सकता है, जो हमारा एक इंटेंशंस रहती है मार्केट के साथ में कि मार्केट ये कर सकता है, तो मेरे हिसाब से तो मार्केट को इसके लो तक जाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये कैंडल इसके बिलो क्लोज हुई है, बॉडी क्लोजिंग मिली है, तो दैट शोज अ स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन, ठीक है। एक ऑर्डर फ्लो, स्ट्रॉन्ग ऑर्डर फ्लो है ये। भले ही प्राइस यहाँ तक वीक लगा दियो, डजेंट मैटर, बट नेक्स्ट वीक देखो प्राइस इधर भी नेगेटिव क्लोज हुआ है, एंड प्लस इसके क्लोजिंग के बिलो क्लोज दिया है प्राइस ने, ठीक है। ये भी मैटर करता है एंड ये भी मैटर करता है। तो यहाँ पर मेरे लिए क्या हो सकता है कि प्राइस इसका हाई स्वीप आउट करे एंड प्राइस ये लो ले एंड देन ये लो जाए, ठीक है। अब फ्राइडे का दिन मेरे को पूरा एक्सपेंशन डे लग रहा है, एज वी ऑल नो कि यहाँ पे थर्सडे को प्राइस लगाएगा अपना वीक का हाई, ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, ठीक है। लो एंड क्लोज इधर भी हो सकता है, ठीक है, और इधर भी हो सकता है। सो अपने हिसाब से आपके जो टारगेट्स होंगे, TPs होंगे, वो मैनेज करना, प्लस ट्राई करना कि आपको 4H के टाइम फ्रेम है, क्योंकि ये वीकली है ना, तो 4H के टाइम फ्रेम पे आपको एक SMT के साथ फेयर वैल्यू गैप मिले। SMT होने का वेट करना, SMT के बाद आपको एक फेयर वैल्यू गैप चाहिए या फिर चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी चाहिए। अगर यही दो चीज़ें मिल रही तो ही आप ट्रेड प्लान करो अपना 15 मिनट के चार्ट पे, अदरवाइज नो नीड, अवॉइड करो उस टाइम पे मार्केट को, ठीक है। एंड यस, 6 6 आवर की जो साइकिल होती है उसके बीच में ही आप ट्राई करो कि आपको ट्रेड्स मिले। एंड यस, आपका जो थर्सडे होने वाला है न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम पे, ठीक है, उसी टाइम पे आपकी न्यूज़ आएगी एंड उसी टाइम पे आपका डे का क्या कहते हैं, हाई लगेगा, वीक का हाई लगेगा, ठीक है। सो मेरे हिसाब से यूरो USD में अभी के लिए बाइंग बढ़िया रह सकती है। बस एक बार ही प्राइस अगर आपको 4H के टाइम फ्रेम पे एक बुलिश फिर वैल्यू गैप बना दे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जैसे कि लेट्स सी ऑन 4 आवर टाइम फ्रेम, देन देखते हैं कि यहाँ पे कोई बुलिश फेयर वैल्यू गैप है या नहीं है। और गाइस, सो एज यू कैन सी प्राइस जो है फिलहाल अभी इन ऑर्डर ब्लॉक्स पे रिस्पेक्ट कर रहा है, राइट। एंड यहीं पे रिस्पेक्ट देखिए प्राइस क्या करा, वीक जो है अपना क्लोज हो गया, ठीक है। प्लस हमारे पास यहाँ पर एक IFVG है, राइट। ये एक स्ट्रॉन्ग IFVG है, क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे, सो प्राइस ने पहले यहाँ पे रिजेक्शन ली, देन यहाँ पे रिजेक्शन ली, देन इधर वापस रिजेक्शन लिए प्राइस ने, राइट। एंड उसके बाद प्राइस ने फाइनली इसके अबव क्लोजिंग दी है। सो प्राइस यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक से सपोर्ट लेके, राइट, यहाँ से ऊपर जा सकता है। एंड आपके पास यहाँ पर एक छोटा सा मार्केट मेकर बाय मॉडल है, राइट। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो ये आपका एक मार्केट मेकर बाय मॉडल है। सो प्राइस इस बाय साइड लिक्विडिटी को हंट कर सकता है ऑन मंडे या फिर ट्यूसडे को, ठीक है। बिकॉज वेनसडे को तो देखो कोई होप मत रखना मार्केट के अंदर कि आपको कोई मूव दिखेंगी। वेनसडे को बैंक हॉलीडे है, तो उस टाइम पे कोई मूव नहीं दिखेगी आपको। प्लस एक्सपेक्टेशन बहुत लो रखना अभी, ठीक है। क्योंकि ये जो साल है ये एंड होने वाला है, प्लस एंड अगर आपको कैंडल अनाटमी पता हो या पता हो कि कैंडल कैसे मूव करती है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि लेट्स टेक दिस कैंडल फॉर एग्जांपल, यही नेगेटिव वाली अपनी, ठीक है। देखो ये आपका जनवरी ओपन हुआ, ठीक है, एंड आपका ये अप्रैल या कई मान लो किसी भी रैंडम मंथ में आपका ये हाई लगा है, ठीक है। तो उसके बाद ये जो लो लगा है ना, ये लो के बाद प्राइस ऊपर जा रहा है एंड ये दिसंबर क्लोज हो रहा है, मान लो एक ये ईयरली कैंडल है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान दोगे ना, तो प्राइस जो है ना अभी फिलहाल इस ईयरली फेज में है, क्लोजिंग फेज में है।
तो यहाँ पर बहुत कंसोलिडेशन दिखेगी आपको, बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर आप बहुत ही ज़्यादा एक सेफ ट्रेडर हो, सो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अवॉइड करो मार्केट, ठीक है। अदरवाइज अगर आपको रिस्क लेना पसंद है ना, आपको लग रहा है कि आपका सेटअप है और कन्विक्शन दिख रहा है आपको एक जगह सही जगह पे ट्रेड लेने का, तो आप ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ, मेरे हिसाब से अगर आप मेरी सलाह मानो एज अ योर मेंटोर, ठीक है, मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से यहाँ पर देखो एक वीकली रेंज है, ठीक है। वीकली रेंज है तो यहाँ से अगर यहाँ तक भी जाता ना, आप यहाँ के ट्रेड्स कैप्चर करके एग्जिट कर दो मार्केट। एंड उसके बाद आपको जो मैंने प्लान दे रखा है, राइट, कि प्राइस ओपन होगा मंडे ट्यूसडे कंसोलिडेट होगा, कि देखो पहले ये वाली अगर सेल साइड की जो लिक्विडिटी है ना, अगर ये चली जाए ना यहाँ से आके, तो ज़्यादा बेटर है। अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है तो फिर मेरे को थोड़ा अजीब लगेगा मार्केट, ठीक है, क्योंकि क्लोज ही इधर हुआ है, यहाँ से ओपन होते ही ऊपर चला जाएगा, तो फिर उसका कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो कंसोलिडेशन तो चाहिए, यहाँ पे अभी बहुत कंसोलिडेशन चाहिए। एंड प्लस अगर प्राइस को ऊपर भी जाना है तो प्राइस एटलीस्ट ये वाले फेयर वैल्यू गैप से ऊपर जाए। ऑलराइट, प्राइस एटलीस्ट इस फेयर वैल्यू गैप से ऊपर जाए, तब तो कोई बात भी है, राइट, क्योंकि यहाँ पर देखो इक्वल लोज है अपने, राइट। सो अगर प्राइस यहाँ से ऐसे मूव करता हुआ बाय साइड की तरफ जाता है तो फिर भी ठीक है, क्योंकि प्राइस कंसोलिडेशन तो हमें चाहिए, मंडे ट्यूसडे वेंसडे वेंसडे तक कंसोलिडेशन चाहिए। थर्सडे को अगर कुछ हाई वीक का हाई बनता है तो इट्स वेल एंड गुड, तब मैं ट्रेड करना प्रेफर भी करूँगा, सोचूंगा भी, नहीं तो अदरवाइज मैं चार्ट से दूर रहूँगा। क्योंकि मैं ज़्यादातर बिटकॉइन के चार्ट पे ट्रेड कर रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि उसका प्राइस एक्शन बहुत क्लियर है अभी, ठीक है। सो बिटकॉइन भी देखेंगे कि बिटकॉइन में भी क्या मूव चल रही है और कैसे आप उसको ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। बाकी नेक्स्ट चलते हैं अपने नेक्स्ट चार्ट की तरफ, जो है अपना गोल्ड एक्स यूएसडी। सो लेट्स सी उधर वीकली के टाइम फ्रेम पर क्या प्राइस एक्शन दिखा रहा है, एंड हमें कोई फिर लगे आप बुलिश या बेरिश मिलता है या नहीं मिलता, ओके। और गाइस, सो मैं हूँ गोल्ड के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जो लास्ट टू लास्ट वीक जो मैंने आपको एक एनालिसिस शो करा था, जो मैंने वीकली एनालिसिस दिया था, उसमें मैंने यही बोला था कि प्राइस अगर बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स देता है डेली के टाइम फ्रेम पर, तो ही बाई की तरफ जा सकते हो। जैसे कि हमने वीक 4H के टाइम फ्रेम पर मुझे बुलिश फेयर वैल्यू गैप्स मिले थे, जिन पे मैंने ट्रेड भी करा था, एक ही दो ट्रिप ट्रेड करे होंगे मैंने लास्ट टू लास्ट वीक। एंड लास्ट वीक मैंने सिर्फ एक ट्रेड करा होगा, क्योंकि ज़्यादा मार्केट में मूव्स थी नहीं, एंड गोल्ड वैसे एक कमोडिटी है, तो इसमें आपको न्यूज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे खुद एक प्राइस के अंदर जो आपकी वॉलेटिलिटी और लिक्विडिटी है खुद इंजेक्ट होती रहती है टाइम टू टाइम, शाम को, आई मीन न्यूयॉर्क टाइम फ्रेम पे रोज़ सुबह 9 AM टू 10 AM के बीच में प्राइस जो वॉलेटिलिटी जो है वो इंजेक्ट होती है मार्केट के अंदर, ओके। सो अब यहाँ पर देखो, ये जो प्रीवियस टू प्रीवियस वीक की कैंडल है, ये इस वीक के बिलो क्लोजिंग दी है। सो सिंपल, मेरा एक चार्ट इंडिकेशंस यही रहेंगे कि भाई इस लो तक प्राइस जाए, राइट। एंड ये जो कैंडल है ये प्रीवियस वीक था, नो न्यूज़ नो इम्पैक्ट, दैट्स वाई ये कुछ ऐसा दिख रहा है। बट मैं चाहूँगा कि इसका जो हाई है ना वो हाई टेक डाउन हो जाए, क्योंकि लिक्विडिटी बाय साइड और सेल साइड ही होती है ज़्यादातर वीक्स में, ठीक है। सो यहाँ पर तो कोई फेयर वैल्यू गैप नहीं है, बट यहाँ पे मुझे एक नेक्स्ट नेक्स्ट वीक मॉडल पता चल गया अपना, नेक्स्ट नेक्स्ट वीक मॉडल, राइट। सो लेट्स सी डेली के टाइम फ्रेम पर अगर हमें कोई फेयर वैल्यू गैप मिलता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एक ऑलरेडी मार्क करा हुआ है डेली के टाइम फ्रेम पर, तो लेट्स सी कि वहाँ पे कैसे आपको प्राइस एक्शन देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट गाइस, सो एज यू कैन सी प्राइस ने यहाँ पे कोई बुलिश फेयर वैल्यू गैप तो नहीं दिया अपने को, राइट। बट व्हाट प्राइस डिड इज कि प्राइस ने यहाँ पर ये जो फेयर वैल्यू गैप था इसके अबव क्लोजिंग दी, ठीक है। ये जो कैंडल क्लोजिंग है अगर आप इसको ध्यान से देखोगे, सो ये इसके अबव है, बट एट द अदर साइड प्राइस यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक पे टैप होने आया एंड प्राइस के बिलो क्लोजिंग दे दी है, तो ये यहाँ पे प्राइस थोड़ा कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। एंड अगर डेली के टाइम फ्रेम पर देखोगे तो एक क्लासिकल आपका एक क्लासिक बुलिश CRT बन रखा है, राइट, कैंडल रेंज थ्योरी। कैंडल रेंज थ्योरी के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि मोस्टली अपने सारे एनालिसिस की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ व्हाट इज़ कैंडल रेंज थ्योरी, कैंडल रेंज थ्योरी कैसे होती है, क्या होती है, क्यों होती है, ब्ला ब्ला ब्ला, राइट।
एंड अगर आपको नहीं पता एंड इफ़ यू आर न्यू हियर, आपको सीखना है आईसीटी कॉन्सेप्ट और एकदम सिंप्लीफाइड वर्जन में, तो आप मेरा प्लेलिस्ट पे जाके आप मेरा फ्री कोर्स देख सकते हो, जो कि मैंने पेड कोर्स था बेसिकली, एंड नाउ मैंने उसको पूरा फ्री कर दिया है फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। सो जो लोग भी लाइक मेंटोरशिप अफोर्ड नहीं कर सकते एंड उनको लगता है कि मेंटोरशिप जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी, तो आप फ्री में भी देख सकते हो। ठीक है, मुझे आपसे कोई एक पैसे नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, बस आपको एक चीज़ करनी होगी, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना होगा और वीडियोस को लाइक कर देना होगा, बस मुझे उतने से काम हो जाएगा और आपका भी काम हो जाएगा। राइट। सो यहाँ पर देखो यार कि प्राइस जो है ना, डेली के टाइम फ्रेम पर एक बुलिश सीआरटी बना रखा है प्राइस ने। तो जो मंडे होने वाला है, मंडे गोइंग टू बी बुलिश, ठीक है। ओपन, लो, हाई, क्लोज, ठीक है, बहुत इजी है, बुलिश जाएगा। क्यों? अगर मेरे को यहाँ पे 4H पे अगर मेरे को एक कोई फेयरवेल गैप दिखता है, तो मैं पूरा शॉर्ट होके बुलिश की तरफ जाऊंगा, ठीक है, मंडे ट्यूसडे को। क्योंकि देखो कमोडिटी है, फॉरेक्स पेयर्स के अंदर आपको थोड़ा देखना पड़ता है, बट कमोडिटीज के अंदर आपको न्यूज़ की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। अगर नो न्यूज़ डे है तो भी वॉलेटिलिटी आ जाएगी, नो नीड। तो चलो यहाँ पर देखते हैं 4H के टाइम फ्रेम पर कि यहाँ पे बुलिश फेयरवेल गैप मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। 3, 2, 1, go। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पर देखो अपने पास एक बेरिश फेयर वैली गैप है, राइट। जो कि मुझे लग रहा है कि ये जो है ना ज़्यादा टाइम तक टिकेगा नहीं, क्योंकि प्राइस इसको स्वीप आउट कर देगा, मेरे हिसाब से स्वीप आउट कर देना चाहिए। राइट, कि प्राइस यहाँ से ओपन होए एंड देन प्राइस ऊपर जाए। राइट, या तो प्राइस डायरेक्ट ऊपर जा सकता है, और या फिर 1 आवर के टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं कि यहाँ पे कोई फेयर वैली गैप है या नहीं। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पर देखो इक्वल हाइज, राइट, क्लियर इक्वल हाइज है अपने। एंड जब इक्वल हाइज होते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि प्राइस वो हाइज टेक डाउन करेगा ही करेगा। क्यों? क्योंकि प्राइस ने सीआरटी बना रखा है ना, राइट। तो यहाँ पर देखो आपके पास एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है। ओके, ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है आपका आर्ली के टाइम फ्रेम पर, एंड प्राइस उसको रिस्पेक्ट कर रहा है। एंड ऑल्सो यहाँ पर आपके पास 1 आवर की सेल साइड, सॉरी, हाँ, बेरिश आपकी एफवीजी पड़ी हुई है, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पर ही देखते हैं, और वो मेरे को ज़्यादा क्लियर दिख रहा है 4H के टाइम फ्रेम से, ठीक है। बट अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे एक और चीज़, तो ये है कि प्राइस जो है इस यहाँ पे प्राइस ने एक चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी बना दी है, राइट। सो मैं यहाँ पर ट्राई करता हूँ देखने का कि मुझे इस एरिया में एसएमटी दिखता है या नहीं दिखता है, ठीक है। तो पहले एसएमटी देखते हैं। तो हम यहाँ पे प्लस पे कंपेयर सिंबल्स पे जाएंगे, एंड हम यहाँ से इथेरियम हटा के गोल्ड, सॉरी, सिल्वर लगाएंगे, ठीक है। तो सिल्वर का चार्ट आ चुका है यहाँ पे। एंड अगर आपको यहाँ पर कुछ दिख रहा है तो आप बताओ, राइट। सो एज यू कैन सी, जैसे कि हमारे पास ये जो लोज है, ये वाला जो लो है, राइट, ये जो लो था प्राइस ने नहीं लिया, बट इस लो ने ले लिया, राइट। सो मेरे हिसाब से अगर मैं यहाँ का भी देखूँ तो यस, प्राइस ने ले रखा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से देखो बुलिश है प्राइस, ठीक है। मेरे को अगर इसको और क्लीन करना है तो मैं 4H के ही टाइम फ्रेम पर जाऊंगा, इस लो से लेके अ, इस लो तक, राइट। सो हमारे पास यहाँ से लेके क्या कहते हैं यहाँ तक का एक बुलिश एसएमटी है, ठीक है। सो व्हेन यू गेट द बुलिश एसएमटी इट मींस कि भाई श्योर शॉट होके आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। सो अब हमें सिल्वर की चार्ट की ज़रूरत नहीं है, तो थैंक यू। एंड नाउ आपके पास एक क्लियर IRL टू ERL सेटअप है, राइट। अब ये जो था आपका एक एज अ रिजेक्शन ब्लॉक की तरह काम कर रहा है 4H के टाइम फ्रेम पर, बट रिजेक्शन ब्लॉक्स पे मैं इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता। बट मुझे यहाँ पर ये एज अ फेयरवेल, सॉरी, एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है, तो यहाँ पे मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ। प्लस यहाँ पे मुझे एक चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी मिल गया है। सो अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पर भी छोटे लॉट के साथ में ट्रेड करते हो, अगर आप यहाँ से ट्रेड करते हो एंड इस या फिर इस लो के हिसाब से, मेरे हिसाब से यहाँ का लो लगा के अगर आप टारगेट सेट करते हो, तो आपको एटलीस्ट 1:2 जाना चाहिए, राइट, यहाँ तक, ठीक है। बट यहाँ पर देखो क्या हो रहा है कि प्राइस जो है हमारा, जो टेक प्रॉफिट है, उसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ रहा है, ऊपर जाना पड़ रहा है। तो मुझे ये ऐसा नहीं चाहिए, क्योंकि प्राइस क्या करता है ना, कभी कभार हाई स्वीप करके ही नीचे आ जाता है, राइट। सो मैं क्या करूँगा, मैं इस लो का, सॉरी,
मैं इस लो का स्टॉप लॉस रख दूंगा, ठीक है। देखो 1:2 मुझे क्लियर मिल रहा है। सो दिस इज गोइंग टू बी माय मंडे मॉडल, ठीक है। मैं मंडे को इसको ऐसे ट्रेड करूंगा। अगर आप इसको अपने चार्ट पे एनालिसिस करके रख सकते हो, अगर प्राइस कुछ ऐसा मूव दिखाता है आपको, तो देखो सिंपल सी बात है, इतने बड़ा स्टॉप लॉस लेने की जरूरत भी नहीं है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाओ, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाओ, बुलिश फेयर वैल्यू गैप दिखे, एंट्री ले लो, बात खत्म, ठीक है। इतना ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है कि प्राइस यहाँ से उधर जा रहा है, यहाँ प्राइस यहाँ से उधर जा रहा है। आपको सिंपल एक ट्रेड लेनी है, ट्रेड लेके बात खत्म करो, ठीक है। सो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट चार्ट की तरफ, जो कि है हमारा बिटकॉइन, ठीक है। तो बिटकॉइन का चार्ट देख लेते हैं कि बिटकॉइन के चार्ट पे अभी क्या प्राइस एक्शन चल रहा है। ऑल राइट गाइस, सो एज यू कैन सी मैं हूँ अभी बिटकॉइन के चार्ट पे, वीकली चार्ट पे, ठीक है। तो अगर आपको यहाँ पे कुछ समझ नहीं आ रहा होगा तो ध्यान से देखो कि प्राइस जो था इसकी ओपनिंग के बिलो चला गया, इन दोनों ओपनिंग के बिलो चला गया, ठीक है। तो यहाँ आपका क्या हो गया, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गया, राइट। क्लियर क्लियर, चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी हो गया, प्राइस इस चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी पे आया, राइट। यहाँ पर डेली का ये फिर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है। एंड प्राइस कहाँ तक जा सकता है, ठीक है। प्राइस जा सकता है इस फेयर वैल्यू गैप तक, ठीक है। ज़्यादा लंबे टेक प्रॉफिट सेट मत करो, छोटे छोटे सेट करो। तो मेरे लिए ये जो फेयर वैल्यू गैप है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्राइस यहाँ तक आ सकता है, बट इससे पहले तो प्राइस इस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी को पहले लेगा, राइट। सो यहाँ पर अगर मैं डेली के टाइम फ्रेम पर जाता हूँ तो आपको और क्लियर व्यू मिल जाएगा। और एट गाइस, एज यू कैन सी यहाँ पर देखो, बहुत लोग सोच रहे होंगे कि प्राइस ये फेयर वैल्यू गैप लेने आएगा, ये फेयर वैल्यू गैप लेने आएगा, बट देखो ये एक आपका जो है ये एक ब्रेक अवे गैप है, ठीक है। ब्रेकअवे गैप क्या होता है, मैंने पहले भी बहुत एनालिसिस की वीडियो में बता रखा है कि ब्रेकअवे गैप ये होता है कि जब भी प्राइस क्या करता है, एक फेयर वैल्यू गैप बना के उसके नीचे एक और फेयर वैल्यू गैप बना देता है, और बड़ी रेंज में बना देता है थोड़ा सा, तो वो एक ये वाला जो पिछला जो फेयर वैल्यू गैप होता है जो ओपन रह जाता है उसको हम ब्रेकअवे गैप कहते हैं, ठीक है। प्लस अगर यहाँ पे ध्यान दोगे ना गाइस, तो यहाँ पर एक IFVG है, और ये स्ट्रॉन्ग IFVG है, क्यों? क्योंकि प्राइस ने इधर देखो सपोर्ट ले रखा है, ठीक है। तो ये एक IFVG बन गया, प्लस देखो, ठीक है, प्लस ये था, एंड प्लस यहाँ पे डेली का फेयर वैल्यू गैप था, तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप बन जाता है, ठीक है। अब एक और चीज़ यहाँ पर देखो कि प्राइस ने जब ये हाई स्वीप आउट करा ना यहाँ से नीचे जाने के बाद, देखो जब प्राइस यहाँ से नीचे गया ना, तब मैंने कोई ट्रेड अपने ग्रुप पर नहीं डाली। मैं कोई कॉल या ट्रेड सिग्नल्स शेयर नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ अपना बायस और एनालिसिस शेयर करता हूँ, और बहुत कम रेयरली मैं एक आधी अपनी एंट्री डाल देता हूँ कि मैं इधर एंट्री ले रहा हूँ, अगर आपको लेनी है तो आप भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मुझे SMT नहीं मिला था, तो मैंने शॉर्ट टर्म एक सेल प्लान करा था जो कि था मेरा इस जगह पे, ओके। संडे को इस जगह पे मेरा एक शॉर्ट टर्म सेल प्लान था, ठीक है। एंड प्राइस देखो वापस से प्राइस ने एक बैक मारी, एक CRT बना के, राइट। एंड उसके बाद में प्राइस ने हाई स्वीप आउट करा, प्लस एक इथीरियम के साथ में एक SMT बना रखा है प्राइस ने, ठीक है। तो ये कंफर्म हो गया कि प्राइस अब बेरिश है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग कि प्राइस क्या कर रहा है ना, देखो यहाँ पे प्राइस ने SMT बनाने के बाद यहाँ पे दोनों अपनी जो बुलिश कैंडल थी उनके बिलो कैंडल क्लोजिंग कर दी, तो ये क्या हो गया, आपका चेंज इन स्टेट ऑफ डिलीवरी कन्वर्ट हो गया ये आपका, राइट। सो यहाँ पर अब क्लियर हो गया कि जब प्राइस के अबव जाएगा तो प्राइस यहाँ पे आपको छोटे टाइम फ्रेम में कोई ऑर्डर ब्लॉक फिर वेले गैप दिख जाएगा। सो जैसे कि बिटकॉइन की मार्केट कभी बंद तो होती नहीं है, तो अगर आप यहाँ 4 आवर के टाइम फ्रेम पर चलते हो तो आपको यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप दिखेगा, राइट। एंड ये वाला फेयर वैल्यू गैप भी टेस्ट हो चुका है, एंड नोटिस करोगे तो इधर एक और ब्रेकअवे गैप बना हुआ है, राइट। सो ऐसे ही होता है, आपको इस फेयर वैल्यू गैप तक वेट नहीं करना है, आपको इस पे भी आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो कि प्राइस जो है इस रेंज में बाय मत करना, ठीक है। मुझे नहीं पता मैं वीडियो कब अपलोड करूँगा, शाम को करूँ या अभी इसी मिनट कर दूँ, मुझे नहीं पता। बट अगर आप देखते हो कि प्राइस अभी भी इसी रेंज में चल रहा है तो प्लीज़ प्लीज़ इस रेंज के अंदर प्लीज़ बाय मत करना, ठीक है। ये बहुत गंदी रेंज है, एंड मैं वेट करूँगा 4 आवर के CRT बनने का। एज यू कैन सी ये एक कंसोलिडेशन कैंडल है,
मुझे एक मैनिपुलेशन चाहिए थ्रू इट्स दिस हाइस, एंड उसके बाद मैं एक सेल साइड प्लान करूंगा इस लो तक, ठीक है। एंड अगर आप देखोगे तो ये आपका पूरा सारे बहुत सारे क्लीन लोज पड़े हुए हैं, ठीक है। एंड अगर मैं आपको ऐसे दिखाऊं ना तो ये एक आपका लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन है, ठीक है। लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी देखो, क्लियर लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, ये ब्रेक होगी। इसलिए मैंने ये वाला जो लो बना रखा है ना, प्रीवियस टू प्रीवियस वीक का जो ये लो है, इसको मैंने एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी बना रखा है, ठीक है। क्योंकि अगर नोटिस करोगे तो प्राइस यहाँ से ऊपर गया एंड देन फिर वैल्यू गैप में ट्रैवल करा एंड देन नीचे आ रहा, तो ये क्लियर एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है। आई एम बेरिश इन BTC, ओके, बेरिश इन गोल्ड, ऑल्सो बेरिश इन यूरो यूएसडी, ठीक है। क्यों? क्योंकि DXY जो है वो बुलिश है, सिंपल इज दैट। ट्रेडिंग को सिंपल रखो, उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड मत करो कि आपको एनालिसिस पैरालिसिस होने लगे, ठीक है। कि आप 100 लोगों के एनालिसिस देख रहे हो, फिर आप अपना एनालिसिस देख रहे हो, अब आपको कंफ्यूजन हो रही है कि अब किसका सही होगा, राइट। अगर इवन अगर आप गलत भी जाते हो तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। आप रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग रखो, मेरे हिसाब से आपको रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग रखना चाहिए अपना। भले ही आपका एनालिसिस सही जाए या ना जाए, 1:2 रखो या 1:3 रखो, डजेंट मैटर। बट आपका जो लॉट साइज होना चाहिए वो आपके कैपिटल का 1% रिस्क होना चाहिए, सिर्फ 1 या 2% रिस्क इज इनफ। 3 से ज़्यादा ऊपर जाता हो तो उसमें आपका दिमाग खराब होगा, और आपकी ट्रेड अगर ड्रॉ डाउन में जाता है तो, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप कि आपको एनालिसिस वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड इफ़ यू आर न्यू हियर और आप ये एनालिसिस की वीडियो पहली बार देख रहे हो और आप चाहते हो कि आपको ICT कॉन्सेप्ट सीखना है, तो आपके पास दो ऑप्शन है। या तो आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हो जिसमें पूरा क्लियर मैंने सारा कॉन्सेप्ट बता रखा है, और एल्स यू कैन जस्ट हॉप ऑन माई इंस्टाग्राम। आप इंस्टाग्राम पे जाके प्राइवेट 1-to-1 मेंटोरशिप का देख सकते हो। वहाँ पे मैं सिर्फ 1 स्टूडेंट एट वन टाइम लेता हूँ, ठीक है। एंड उसी टाइम उस और मैं वहाँ पे आपको सब चीज़ें वही सिखाऊंगा जिन चीज़ों में मैं ट्रेड करता हूँ। एंड कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी होती है मेंटोरशिप के अंदर, ठीक है। तो वो सब चीज़ें हम वहाँ पे बात कर लेंगे। बाकी यस, मेंटोरशिप्स के अभी ये जो पूरा मंथ चल रहा है दिसंबर का, मेंटोरशिप्स के ऊपर 40% ऑफ चल रहा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो 1-to-1 मेंटोरशिप के अंदर, तो यस यू कैन जस्ट आप मेंटोरशिप ले सकते हो विद द डिस्काउंट, ठीक है। तो आप मेरे इंस्टा पे आके बोलना कि मैं इस वीडियो से आया हूँ, और इस वीडियो का लिंक उठा के भेज देना DM में, ताकि मुझे पता चल जाए कि हाँ भाई इस वीडियो से आप आए हो, तो मैं वहाँ पे आपको डिस्काउंट प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो। टिल देन टेक केयर, ध्यान रखो, ठंड बहुत हो रही है, ठीक है। ध्यान रखो, कैपिटल सेव करो, एंड टेक केयर, गुड बाय।